जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट की है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंडिंग ऑपरेशन और साथ में ही हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी बीडिंग, क्लीनिंग, प्रूनिंग और थिनिंग। तो आइए दोस्तों सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है हमारा टेंडिंग ऑपरेशन। दोस्तों टेंडिंग ऑपरेशन पर जाने से पहले हम थोड़ा आसान शब्दों में समझने के लिए इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो दोस्तों, टेंडिंग ऑपरेशन होता क्या है। जैसे मान लो आपने किसी फील्ड में वनों को लगाया, यानी दोस्तों वृक्षों को लगाया है। जब दोस्तों आपने किसी एरिया में पेड़ों को लगाया है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उस एरिया में पेड़ों को लगा के बिल्कुल भूल जाएं। जैसे मान लो आपने अगर पेड़ों को लगा दिए, तो आप 10 साल बाद जाके देखें तो आपको अच्छे से पेड़ जो है वो वृद्धि करके और अच्छे से विकास करके आपको अच्छी लकड़ी मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको उस फील्ड में कई सारी क्रियाएं करनी होती हैं। क्रियाओं का क्या मतलब है, यानी दोस्तों अगर आपने पेड़ों को लगाया है, तो दोस्तों आपको ये भी देखना होगा कि उसमें कोई अन्य पौधा ना उगे, यानी कोई बीड दोस्तों उसमें ना आए। दूसरा, उसके अंदर दोस्तों क्लीनिंग भी आपको करनी होगी। और हो सकता है अगर मान लो आपके जो पौधे हैं वो आपस में अगर ज़्यादा पास पास आ गए हैं, तो कुछ पौधों को दोस्तों आपको जो ये आसपास के हैं, यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये पौधा है और ये पौधा है और एक पौधा, ये 3 पौधे हैं, ठीक। अभी जो 3 पौधे हैं बहुत ज़्यादा आपस में पास हैं, तो दोस्तों एक पौधे को निकालना होगा, जिसको हम थिनिंग कहते हैं। अभी हम आगे इस पे बात करेंगे, तो दोस्तों ये भी आपको करना होगा। यानी दोस्तों जब आप किसी फील्ड में पौधों को लगाते हैं, तो आपको कई सारी क्रियाएं या कई सारे प्रोसेस करने होते हैं दोस्तों। तो उन्हीं को टेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। हालांकि ये अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए जो हमने अभी लिखा है, जब इसको हम अच्छे से आपको पढ़ के बताएंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, वृक्षों की फसलों की गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादन के लिए वृक्षों को लगाने के बाद उसमें कई सारी देखभाल की क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कि निराई यानी बीडिंग हो गई, वृक्षों के फालतू भागों को काटना यानी क्लीनिंग हो गई, खराब या फालतू पेड़ों को निकालना यानी थिनिंग हो गई। ये आदि क्रियाएं या ऑपरेशन किए जाते हैं जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छे गुण वाली और प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन मिले। यानी दोस्तों आपने जो एक एरिया में या किसी भी एरिया में दोस्तों आपने जो पेड़ों को लगाया है, उस पेड़ों की अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसमें कई सारी क्रियाएं करनी होती हैं। जैसे आपकी बीडिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, थिनिंग हो गई और प्रूनिंग हो गई। तो दोस्तों ये जो क्रियाएं होती हैं इन्हीं को बोला जाता है टेंडिंग ऑपरेशन। अगर आसान शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो जो आपने जो वन लगाया है, उस वन में जो आप वृक्षों की देखभाल कर रहे हैं और उसमें जो आप क्रियाएं करेंगे उनकी देखभाल के लिए, वही होती हैं दोस्तों टेंडिंग ऑपरेशन। तो टेंडिंग ऑपरेशन होती कौन कौन सी है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मुख्यतः 4 होती हैं। हालांकि जो हमारा सिलेबस है फॉरेस्ट्री का, उसमें दोस्तों ये 3 ही दी हुई हैं, यानी बीडिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई और थिनिंग हो गई। प्रूनिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों कई बार हमने जो पुराने पेपर उठा के देखे थे, उसमें भी ये प्रूनिंग के बारे में पूछा था। इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में भी आपको पढ़ा देते हैं, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कहते किसको हैं। तो दोस्तों एक एक करके सभी पे हम बहुत अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं बीडिंग या दोस्तों निराई। देखो दोस्तों, जो बीडिंग है वो बीड शब्द से आया है। बीड शब्द को तो आप अच्छे से ही समझते हैं, यानी खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, तो दोस्तों ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ आप पेड़ों के संदर्भ में समझेंगे, क्योंकि आप फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपको पेड़ों के संदर्भ में इसे समझना होगा। तो दोस्तों जैसे आपके जो फील्ड होता है और आपने मान लो इस फील्ड में पेड़ों को लगाया है, और आपने जो पेड़ लगाए हैं दोस्तों मान लो शीशम के लगाए हैं, तो दोस्तों क्या आवश्यक है या क्या ये जरूरी है कि दोस्तों यहाँ पे कोई और पौधा ना उगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना दोस्तों। जैसे मान लो अगर आपने पूरे फील्ड में शीशम के पौधों को लगाया है, तो दोस्तों जब ये पौधे बड़े होंगे तो ऐसा जरूर होगा कि इनके बीच में अन्य पौधे, जैसे दोस्तों मान लो सहतूत के पौधे आ जाएं, जामुन के पौधे आ जाएं, अमरूद के पौधे आ जाएं, या अन्य कोई और पौधे आ जाएं, तो दोस्तों जरूरी है कि उन पौधों को हटा दिया जाए। जब दोस्तों ऐसे पौधे जो हमारी मुख्य फसल से अलग हैं या हमारे मुख्य जो पौधे हैं उनसे अलग हैं, उनको हटाया जाता है, तो दोस्तों उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बीडिंग या दोस्तों निराई कहा जाता है। तो दोस्तों निराई या जो बीडिंग है, एक ऐसी क्रिया यानी प्रोसेस होती है जिसमें अनावश्यक
जो आपके पौधे होते हैं, जो आपके वृक्ष होते हैं, उनको निकाला जाता है। यानी दोस्तों ऐसे पौधे जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, यानी वो अनवांटेड हैं, तो उनको दोस्तों निकाला जाता है, उनको दोस्तों हटाया जाता है। जब ये प्रोसेस किया जाता है तो दोस्तों इसी को निराई कहा जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों ये किया क्यों जाता है। तो दोस्तों देखो ब्रीडिंग जो होती है उसमें क्या होता है, इससे मुख्य वृक्ष की अच्छी वृद्धि हो पाती है। अच्छी वृद्धि कैसे हो पाती है, तो देखो दोस्तों आपने मान लो यहाँ पे अपने वृक्ष को लगाया, ठीक, और आपके एक रो में वृक्ष इस तरीके से मान लो लगे हुए हैं, इस रो में। अब दोस्तों आप ही सोचो, अगर इस रो के बीच बीच में अगर बहुत सारे पौधे आ जाएंगे इस तरीके से, तो दोस्तों जो आपका मुख्य पौधा है वो अच्छे से वृद्धि कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका खरपतवार है, यानी जो खरपतवार है, यानी जो बीड है दोस्तों, वो भी तो एक तरीके का पौधा ही है ना। तो अगर वो बीड बड़ा होगा तो उसकी भी दोस्तों क्राउन बनेगी। क्राउन क्या होता है दोस्तों, तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको दोस्तों क्राउन कहा जाता है। तो दोस्तों जो ऊपर वाला भाग है यानी जो क्राउन है दोस्तों उसकी भी होगी। तो जिस वजह से क्या होगा, जो आपका मुख्य पौधा यानी मान लो अगर आपने शीशम का लगाया है तो शीशम के पौधे को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस वजह से अगर आप इसको निकाल दोगे तो जो आपका शीशम का पौधा है वो अच्छे से दोस्तों वृद्धि कर पाएगा। नेक्स्ट उसमें पानी और पोषक तत्वों की भी बचत होगी। कैसे पानी और पोषक तत्वों की बचत होगी, तो देखो दोस्तों आपने जिस फील्ड में पौधे को लगाया है और उसमें अगर खरपतवार वृक्ष यानी ऐसे वृक्ष उगाए हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो देखो दोस्तों होगा क्या, जो आपका बीड है वो भी दोस्तों पौधा है। अगर दोस्तों वो पौधा है तो वो भी जमीन से पोषक तत्वों को लेगा, पानी को लेगा, जैसे आपका मुख्य जो पेड़ है वो ले रहा है। जैसे मान लो आपने शीशम का लगाया है और अगर मान लो शीशम की जगह शहतूत के कुछ पौधे आ गए हैं यानी बीड आ गए हैं, तो दोस्तों अब क्या है, उनको ज़रूरी है कि इनको हटाया जाए। अगर आप उनको नहीं हटाएँगे तो वो उस मृदा से दोस्तों पोषक तत्व को भी लेंगे और पानी को भी लेंगे। तो इससे आपकी जो मुख्य फसल है उसको प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आर्थिक लाभ। यानी दोस्तों अगर आपके फील्ड में दोस्तों बीज नहीं रहेंगे तो आपके पौधों की वृद्धि काफ़ी अच्छी होगी और जिससे आपके जो दोस्तों पेड़ हैं या जो आपकी जो आपको दोस्तों लकड़ी मिलेगी ना, वो अच्छे गुण वाली मिलेगी। जिससे आपका क्या होगा दोस्तों, आर्थिक लाभ भी होगा, यानी आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, वो है क्लीनिंग। तो दोस्तों नाम से ही क्लियर हो रहा है क्लीनिंग का क्या मतलब होगा, साफ सफाई। साफ सफाई किसमें, तो पेड़ों में। दोस्तों होता क्या है कि जो आपके दोस्तों पेड़ होते हैं, वो दोस्तों जो पेड़ होते हैं उनमें कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं समय के साथ। शुरुआत में तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो हो सकता है कोई पेड़ को दोस्तों रोग लग जाए, या दोस्तों रोग ना लगे, पेड़ का कोई भाग खराब हो जाए, या मान लो पेड़ खराब ना हो जाए या पेड़ हो सकता है दोस्तों टूट के नीचे गिर जाए। तो दोस्तों ये जितनी भी ये क्रियाएं हो रही हैं ना, इनको ज़रूरी है कि इनको साफ किया जाए, इनकी हटाया जाए। यानी जब आपका पौधा है उसमें अगर कोई समस्या हो रही है तो उस समस्या को समाधान किया जाए। जैसे मान लो अगर आपका पेड़ टूट गया है तो ज़रूरी है कि उसको हटाया जाए यानी सफाई की जाए। तो इसी प्रोसेस को हम सफाई कहते हैं। यानी जब पौधे को हटाया जाता है, या आप ऐसे कहें कि जो पौधे का जो भाग है जो कि खराब हो चुका है या फिर आप मान लो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको जब हटाया जाता है दोस्तों उसी को कहते हैं हम दोस्तों क्लीनिंग। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों इस प्रोसेस में पेड़ों की साफ सफाई की जाती है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों रोगग्रस्त वृक्षों को हटाना। जैसे मान लो आपका जो फील्ड है ना, उस फील्ड में जो आपके पौधे हैं उनमें से कुछ पौधों को दोस्तों रोग लग गया। अगर वो रोग दोस्तों कंट्रोल हो जा रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो आप उनको कंट्रोल कर लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो दोस्तों ज़रूरी है कि उनको हटाया जाए। अगर आप उनको नहीं हटाएंगे ना, तो जो बाकी पेड़ हैं जिनमें रोग नहीं लगा है उनमें भी लग जाएगा। दोस्तों उनको हटाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोसेस को क्लीनिंग कहेंगे। फिर दोस्तों आ जाता है वृक्ष के कोई भाग अगर खराब हो गया है तो उसको हटाना। जैसे दोस्तों मान लो आपका जो पेड़ है ये, और इसकी दोस्तों ये कोई शाखा है, ठीक। अब ये शाखा टूट गई, तो अगर टूट गई तो इसको हटाना जरूरी है, इसको हटा दो। और अगर जो आपकी ये शाखा है वो मान लो यहाँ इतने एरिया से टूट के अलग गिर गई, तो दोस्तों ये जो फालतू का एरिया है इसमें, तो दोस्तों इसको भी काट के अलग निकाला जाता है, तो इसको भी दोस्तों क्लीनिंग कहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर कोई वृक्ष खराब हो गया है तो उसको हटाना, यानी कोई पौधा आपका खराब हो गया है तो उसको काट के हटाना। इसका मुख्य उद्देश्य रोग
को वृक्षों में लगने से रोकना और वृक्षों की अच्छी वृद्धि से है। यानी दोस्तों जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो जो हमारे वृक्ष हैं उसमें रोग ना लगे और उनकी जो वृद्धि है ना दोस्तों वो अच्छी होती रहे। यानी क्लीनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि पौधों में रोग ना लगे और उनकी वृद्धि अच्छी होती रहे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है हमारा दोस्तों प्रूनिंग। दोस्तों प्रूनिंग में क्या होता है कि जो आपके पेड़ होते हैं ना दोस्तों, उनकी पेड़ की दोस्तों लगातार शाखाएं बढ़ती हैं। अब दोस्तों ये जो शाखाएं होती हैं कभी कभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे मान लो दोस्तों ये आपका कोई पेड़ है और इसके पड़ोस में भी कोई पेड़ है एक, तो दोस्तों होगा क्या, इसकी जो शाखाएं हैं ना, अगर ये लगातार, क्योंकि दोस्तों जो पेड़ होते हैं उसकी शाखाएं तो लगातार बढ़ती हैं और पेड़ भी लगातार बढ़ता है। तो दोस्तों अगर मान लो ये शाखा कुछ ज़्यादा बढ़ गई है ना और इसकी भी शाखाएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो दोस्तों ना समस्या होगी पेड़ को, यानी आपस में ये रगड़ खाएंगी। तो दोस्तों ज़रूरी है कि इनकी शाखाओं को काट दिया जाए। दोस्तों जब आपके जो पेड़ होते हैं जब उनकी शाखाओं को काटा जाता है तो उसी प्रोसेस को दोस्तों प्रूनिंग कहा जाता है। तो दोस्तों प्रूनिंग की क्रिया में पेड़ों की शाखाओं और तनों को काटा जाता है। तनों को काटा जाता है, जैसे मान लो दोस्तों आपका ये, एक मिनट, ये दोस्तों पेड़ है ठीक। अब इस पेड़ का एक मान लो तना हो गया, ये तना बहुत बड़ा है। अब ये दोस्तों हो सकता है इस तरीके से इधर इस साइड में मुड़ जाए। तो दोस्तों अगर इस तरीके से मुड़ रहा है और मान लो नीचे कोई अन्य पौधा है दोस्तों, तो समस्या होगी, जरूरी है कि इसको काटा जाए। तो इसको भी काट के हटाने की जो क्रिया होती है दोस्तों उसी को प्रूनिंग कहते हैं। तो दोस्तों जो शाखाएं होती हैं और जो तने होते हैं उनको काट कर हटाया जाता है, इसी को प्रूनिंग कहा जाता है। वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे से ना टकराएं इसलिए भी हम करते हैं इसको। हम पीछे आपको बता ही चुके हैं अभी कि शाखाएं आपस में टकराती हैं, जरूरी है उनको काटा जाए। फिर है वृक्षों का कोई भाग अगर खराब हो गया है तो उसको हटाना। दोस्तों ये वृक्षों का अगर भाग खराब हो गया है तो वो दोस्तों क्लीनिंग में भी जा सकता है और प्रूनिंग में भी जा सकता है। प्रूनिंग में कैसे, क्योंकि दोस्तों अगर आप उसको काटोगे तो जब हम पौधे की कोई शाखा को काटते हैं दोस्तों हम उसको प्रूनिंग कहते हैं। तो अगर आप उसको काट के हटाओगे दोस्तों वो प्रूनिंग में चला जाएगा। नेक्स्ट है पेड़ों की वृद्धि ऊपर की ओर ही अधिक हो। जैसे दोस्तों मान लो आपका जो पेड़ है ना, अगर वो पेड़ शुरुआत में अगर मान लो उसकी बहुत सारी शाखा है ना दोस्तों, तो आपको पता होगा कि प्रत्येक शाखाएं पे बहुत सारी दोस्तों पत्तियां होती हैं ठीक। तो दोस्तों पत्तियां जो होती हैं वो दोस्तों जीवित तो तभी रहेंगी जब पौधे से दोस्तों ना पोषक तत्व मिलेगा, भूमि से पानी वगैरह मिलेगा। तो जो पौधा है ना दोस्तों वो साइड में भी अपनी जो पोषक तत्व है उनको ट्रांसफर करेगा। साइड का मतलब है दोस्तों जो आपकी शाखाएं हैं उन पे भी दोस्तों पोषक तत्व जाएंगे। इस साइड को मान लो ये आपकी शाखाएं हैं, तो अब मान लो आपने प्रूनिंग करके इनको के दोस्तों काट दिया। अब दोस्तों अब ये नहीं है, तो दोस्तों जो मेन जो उसका फोकस रहेगा पेड़ का वो दोस्तों सीधे बढ़ने पे रहेगा। सीधे बढ़ने पे क्यों रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो शाखाएं हैं वो तो कट गई और एक मुख्य शाखा बची है। दोस्तों मान लो अगर एक पेड़ पे 10 शाखाएं हैं तब उसकी वृद्धि अच्छी होगी, या उस पर 2 शाखाएं तब दोस्तों जितनी कम शाखाएं रहेंगी उतनी पेड़ की वृद्धि ऊपर की ओर तेजी से होगी। तो यही इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं थिनिंग। तो थिनिंग में क्या होता है कि वृक्षों की संख्या को निश्चित करने के लिए हटाया जाता है। निश्चित करने के लिए कैसे, जैसे दोस्तों मान लो आपने अपना जो मतलब फील्ड है उसमें शीशम के पौधों को लगाया। तो दोस्तों शुरुआत में आपने मान लो 150 पौधों को लगाया और आपको चाहिए कितने, मान लो ये एक हेक्टेयर की ज़मीन है ठीक। 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो इसमें आपको चाहिए होंगे लगभग मान लो आपको 100 पौधे चाहिए। हालांकि 100 चाहिए नहीं बल्कि बहुत और ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम खाली एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, आप खाली मान लो। तो यहाँ 100 पौधे चाहिए होंगे ठीक। तो आपको क्या करना, अगर 50 पौधे फालतू हैं तो उनको काट के दोस्तों हटाना होगा। अब आप ये सोचेंगे कि अगर मान लो 100 पौधे की ज़रूरत थी 100 को ही लगाना चाहिए था, 150 क्यों लगाया। दोस्तों उसका रीज़न अभी हम आपको आगे बताएंगे। अभी केवल आप इतना समझें कि जो पेड़ होते हैं अगर वो ज़्यादा हैं तो उनको काट के हटाना ही थिनिंग होता है, थिनिंग कहलाता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो ये आपके दोस्तों पौधे हैं ठीक, ये बहुत सारे पौधे हैं। अब ये दोस्तों अगर मान लो पौधे बहुत आपस में है ना इस तरीके से, दोस्तों क्या होगा, ये वाले जो बीच के पौधे हैं इनको दोस्तों हटा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों ये जगह है ना ये खाली हो जाएगी। अब अभी हम आपको आगे बताएंगे थिनिंग क्यों की, मतलब क्यों करते हैं हम। अभी केवल आप इतना ही समझें कि जो पेड़ होते हैं ना दोस्तों, उन पेड़ों को कम करने की जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसी को कहा जाता है थिनिंग। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें पेड़ों को कम किया जाता है। अर्थात जब पेड़ों को लगाया जाता है तो उस समय पेड़ों को अधिक घना लगाया जाता है, और जब पेड़ बड़े हो जाते हैं
तो उन्हें बीज से निकाल कर कम किया जाता है। दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि मान लो अगर किसी फील्ड में 100 पौधों की ही ज़रूरत है तो हम 150 पौधों क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है ना वो ये है कि जो शुरुआती अवस्था होती है ना उसमें पेड़ों को घना लगाया जाता है। घना क्यों लगाया जाता है उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट। ये वृक्षों को शुरुआत में घना क्यों लगाया जाता है। देखो दोस्तों जब पौधे छोटे होते हैं तब उनके खराब होने का खतरा अधिक होता है। दोस्तों जब आप किसी फील्ड में पौधों को लगा रहे हैं ना शुरुआती में जब पौधे छोटे होते हैं तो उनके खराब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। हो सकता है आपका पौधा सूख जाए या मान लो कोई जानवर उसको तोड़ दे आके या किसी जैसे मान लो पर्यावरण कोई कारण है उससे वो टूट जाए। बारिश अधिक हो गई तो हो सकता है गिर जाए। तो ये कई सारे रीजन होते हैं इसमें अगर छोटा पेड़ है तो उसके टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि अगर ये पेड़ एक बार बड़ा हो गया ना दोस्तों तो बड़ा होने के बाद जो पेड़ होता है वो ईजिली खराब या नष्ट नहीं होता है। दोस्तों शुरुआती में इसलिए भी घना लगाया जाता है ताकि अगर आपके जो पौधे हैं वो खराब हो जाएं तो आपकी फील्ड में जो पौधे हैं ना वो उतने तो रहें जितने आप चाहते हैं। जैसे मान लो दोस्तों आपने अपने फील्ड में 100 पौधे की जरूरत थी, ठीक। आपने दोस्तों 150 पौधे को लगा दिया। अब अगर 30 पौधे खराब भी हो जाए ना दोस्तों आपको कोई लॉस थोड़ी है। आपने तो जानबूझ के 50 पौधों को फालतू ही लगाया है। इस वजह से क्या होगा कि अब जो 20 पौधे दोस्तों एक्स्ट्रा हैं इनको निकाला जाएगा। अब इसको निकालेंगे दोस्तों हमने आपको पीछे ही बताया है कि जब पौधों को काटा जाता है या जो निकाला जाता है उसी प्रोसेस को दोस्तों थिनिंग कहा जाता है। यानी जब पौधों को कम किया जाता है फील्ड में तो उसी को दोस्तों थिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पौधों को घने होने से उनकी शाखाएं चारों ओर नहीं फैलती जिससे पौधे की जो वृद्धि है वो ऊपर की ओर सीधी होती है। दोस्तों होता क्या है कि जैसे दोस्तों मान लो अगर आप पेड़ों को अगर दूर दूर थोड़ा लगा रहे हैं ना शुरुआत से ही तो दोस्तों होगा क्या कि जो इसके पेड़ है ना इसका जो फैलाव है दोस्तों वो चारों तरफ की ओर ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है ये ऊपर से भी थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए तो वृद्धि सीधी कम होती है। अगर पेड़ों को दोस्तों वहीं घना लगा जाएगा ना घना लगाया जैसे मान लो इस तरीके से लगाया है तो दोस्तों शाखा इस साइड में बढ़ ही नहीं पाएगी ज़्यादा क्योंकि दोस्तों इस ये वाली जो वृक्ष की शाखा है ये इसको रोक देगी। तो इस वजह से क्या है जो आपका पौधा है उसके पास एक ही ऑप्शन है सीधा ऊपर की तरफ बढ़ना। तो आपका जो पौधा है ना दोस्तों वो सीधा ऊपर की ओर ही बढ़ेगा। तो इसका एक ये भी दोस्तों प्रॉफिट होता है। फिर है हवा से टूटने का कम खतरा। यानी दोस्तों अगर आपके पौधे ज़्यादा रहेंगे ना अगर मान लो ये फील्ड में जो पौधे ज़्यादा हैं तो दोस्तों जो हवा है ना वो कम ही इनको तोड़ पाएगी। तो इस वजह से भी इनको घना लगाया जाता है। अब अगर घना लगाया है तो दोस्तों बाद में तो थिनिंग करनी ही पड़ेगी। तो अगर ज़्यादा पौधे हैं तो उनको जब कम किया जाएगा उसी प्रोसेस को दोस्तों हम थिनिंग कहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दोस्तों हम थिनिंग करते क्यों हैं। तो पौधे की क्राउन आपस में न टकराएं। अब दोस्तों आप ये सोचें जैसे मान लो अगर आपका ये जो फील्ड है और इसमें आप चाहें कि 150 ही पौधे ही रहने दें हमारा क्या लॉस हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों होगा क्या कि जो 150 पौधे अगर इसमें है और अगर 100 ही पौधे की जरूरत थी तो उस वजह से क्या होगा क्राउन यानी जो पौधे का ऊपरी भाग है ना वो एक दूसरे से टकराएगा तो उस वजह से उसकी वृद्धि अच्छी नहीं हो पाएगी। प्रकाश भूमि पर नहीं आ पाएगा। यानी अगर पौधे ज़्यादा घने होंगे ना दोस्तों तो जो सूरज का प्रकाश है वो भी आपकी भूमि पर नहीं आ पाएगा जिससे जो आपकी भूमि है उसमें वायु संचार और जो प्रकाश का संचार है वो अच्छा नहीं होगा जिससे आपके पौधे की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होगी। दोस्तों अच्छी क्यों नहीं होगी क्योंकि दोस्तों पौधे अगर पास पास में होंगे तो उनकी जड़ें भी आपस में एक दूसरे से टकराएंगी मतलब नीचे। तो उससे पौधे की जो वृद्धि है वो भी कम कम ही होगी। और दूसरा वो ऊपर भी आपस में टकरा रहे हैं। इनकी जो उनकी क्राउन है ना दोस्तों हमने आपको बताया अभी जो उनकी क्राउन है वो भी आपस में ऊपर टकराएगी तो उस वजह से भी दोस्तों वृद्धि अच्छी नहीं होगी। फिर है पौधों की मोटाई भी अधिक नहीं होगी। देखो दोस्तों अगर किसी एरिया में 10 पौधे हैं और उसी में अगर 20 पौधे हैं तो दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि जिस एरिया में 10 पौधे हैं ना उसकी वृद्धि भी अच्छी होगी और उनकी मोटाई भी अच्छी होगी। लेकिन जब पौधे घने होंगे ना तो उनकी वृद्धि भी कम होगी और दूसरा वो ज़्यादा उनकी मोटाई भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों इसलिए हम थिनिंग करते हैं ताकि जो फालतू पेड़ हैं उनको दोस्तों हटाया जा सके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में।